अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी शादियों में बनने वाला हरीस, जिसे रमज़ानों में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें लगेगा, हमने 1 किलो दलिया लिया है। इस टाइप का गेहूं का बारीक वाला दलिया आता है, तो ये हमने रेडीमेड वाला दलिया लिया है। आप चाहे तो साबित वाले गेहूं जो आते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो ये दलिये को हम एक भगोने में निकाल कर इसे 2 से 3 घंटे भिगा देंगे। हमें 2 कप चना दाल लगेगी और 1 कप माश की दाल लगेगी, जिसे उड़द की दाल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले दलिये को और चने की दाल और माश की दाल को अलग अलग भिगा देंगे। और फिर हमने साबित वाले गेहूं लिए हैं 2 कप टेस्ट के लिए। इससे अच्छा टेस्ट आता है और हमारा हरीस चिकट बनता है। तो इसलिए हम 2 कप साबित वाले गेहूं लेंगे, जिसे हमने रात भर भिगाकर इसे सुखा दिया था। फिर इसे दरदरा मिक्सी में पीसकर इसे सुखाकर वापस से फिर इसको भिगा देंगे। 5-6 घंटे तक भिगा दिया। तो चलिए अब इसे हमें बनाने के लिए 1 किलो प्याज लगेगी। हमने 2 किलो चिकन लिया है और 1 किलो मटन लिया है। हमने दोनों भी बोनलेस लिया है। आप चाहे तो चिकन में बना सकते हैं, चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं। इसे हम धोकर एक छन्नी में इसका पानी निकाल लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेंगे 1 लीटर तेल डालकर, जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। फिर इसे फ्राई होने के बाद इसे एक पेपर पे निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फिर उसके बाद उसी तेल में हम काजू और बादाम को भी हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो हमने काजू और बादाम 50-50 ग्राम लिया है। इसको भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसे भी एक प्लेट में निकालकर एक साइड रख देंगे। सबसे पहले हमने जो दाल रखी थी, उड़द दाल और चना दाल, इसको हम भिगा कर रखा था। तो इसे हम कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी होने तक गलने देंगे। क्योंकि हमने इसे भिगा लिया था तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो ये ऐसा करने से हमारी दाल जल्दी गल जाती है, अगर हम इसे 2 घंटे भिगा दे तो इसे हम 1 लीटर पानी डालकर, दाल से हमें बस 1 इंच पानी उतना ऊपर रखकर, थोड़ा सा हम 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून उतना कुकिंग ऑयल डालकर कुकर को लगा लेंगे। मिक्स करके अच्छे से फिर 3 से 4 सीटी होने तक इसे बॉईल होने देंगे। फिर दाल और माश की दाल जो रखी थी वो गलने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसे बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो दाल घोटनी आती है उससे भी इसे मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो साबित भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इसे इस तरह से पीसने से मज़ेदार दिखती है। फिर जो हमने गेहूं रखा था भिगाकर, उसको एक कुकर में डाल देंगे और उसमें हम 1 कप उतना ओट्स डाल रहे हैं। तो ओट्स को भी हमने थोड़ा पानी में 5 से 10 मिनट भिगा दिया था। तो दोनों ओट्स और गेहूं को दोनों को एक साथ डालकर, उसमें पानी डालकर और 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून उतना कुकिंग ऑयल डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको 4 से 5 सीटी होने तक इसे गलने देंगे। और जो हमने दलिया रखा था तो उसको भी हमने 10 लीटर पानी डालकर चूल्हे पर गलने के लिए रख दिया था। तो वो अच्छे से गल चुके हैं। तो उसको फिर हम बाद में हैंड ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो गेहूं रखा था, गेहूं और ओट्स, तो वो भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो चलिए अब उसको भी हम हैंड ब्लेंडर कर देंगे। और इसमें हमें डालने के लिए हरी मिर्ची और हरा धनिया लगेगा। तो हमने 10 से 15 हरी मिर्ची ली है और 1 कप हरा धनिया लगेगा, जिसे हमने मिक्सी के जार में दरदरा पीस के ला लिया है। और कुछ खड़े मसाले लगेंगे बघार के लिए, जिसमें हमने 5 से 6 दालचीनी के पीस लिए हैं और 2 बड़ी इलायची और 10 से 15 नाकेसर, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची और 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 4 तेज पत्ते और 1 टेबल स्पून धनिए का फूल और 10 से 12 लौंग, 6 हरी इलायची और 1 छोटा सा बादिये का फूल। इन सब चीज़ों को हम बघार में डालेंगे जब हम चिकन और मटन गलाएंगे। हमें दही लगेगा। हमने आधा लीटर खट्टा वाला दही लिया है और आधा लीटर हमने जो चक्के का दही आता है तो वो लिया है। टोटल हमें 1 लीटर दही लगेगा। तो ये दही को एक बड़े से भगोने में निकाल कर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इस तरह से फेंट लेंगे।
तो चलिए अब हम बघारेंगे चिकन और मटन को। तो हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल लेंगे। फिर जो खड़े मसाले रखे थे वो डाल देंगे। फिर इसमें हरी मिर्ची साबित वाली 8 से 10 हरी मिर्ची को बीच में से कट लगाकर इसे भी इसमें डाल देंगे और हल्का सा 30 से 40 सेकंड होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर कोतमीर और हरी मिर्ची को जो पीस के रखा था वो फिर इसमें ऐड कर लेंगे। फिर आधा कप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टोटल 5 टेबल स्पून उतना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्ची और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको भूनकर सबसे पहले इसमें मटन डाल देंगे। फिर उसके बाद चिकन के जो पीस हमने धो के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन के जो पीसेस रखे थे ये डालकर हम अच्छे से 1-2 मिनट तक इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसे मिक्स करने के बाद जो हमने दही फेंट कर रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। फिर इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर नमक लगेगा, तो हमने आधा कप मोटा वाला नमक लिया है, आप चाहे तो बारीक भी ले सकते हैं। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 लीटर उतना पानी डाल देंगे और फिर इसको हम कुकर में शिफ्ट कर लेंगे। हम कुकर में गला रहे हैं, आप चाहे तो इसे पतीले में भी गला सकते हैं। तो हम इसको कुकर में गलाने से ये बहुत ही अच्छा जल्द और अच्छा सॉफ्ट गलता है। तो इसे डालकर सीटी लगा लेंगे इस तरह से ढक्कन लगाकर। तो इसे हम पहले 2 सीटी होने तक फुल फ्लेम पे रहने देंगे। उसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटा स्लो आंच पे पकने देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट गले। तो देखिए अब हमें इसे पकाते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो इस पे इस तरह से तरी आ चुकी है। तो ये तरी को हम एक अलग से बॉल में निकाल लेंगे ताकि इसे हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करें। तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मटन और चिकन के पीसेस को निकालकर ठंडा होने के लिए एक बड़े से भगोने में से निकाल देंगे। फिर ये ठंडा होने के बाद इसको हम एक चमचे की मदद से श्रेड कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने मटन और चिकन को इस तरह से श्रेड कर लिया है। फिर इसमें हम जो पानी रखा था, जो बचा हुआ स्टॉक था, वो इसमें ऐड कर लेंगे चिकन में। और जो हमने चूल्हे पे जो दलिया रखा था पकने के लिए, उसमें सबसे पहले हम चने की और माश की दाल को जो ब्लेंड करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने गेहूं और ओट्स जो गला के रखा था और पीस के रखा था उसको भी ये दलिए में ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। फिर 4-5 मिनट पकने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने आधा कप गुलाब की पत्तियाँ ली हैं और 2 टेबल स्पून उतना घर का पिसा हुआ गरम मसाला लगेगा। हमें एक मसाला लगेगा हलीम में डालने के लिए, जिसमें हमने एक छोटी सी बादिये की पीस ले लिया है और 10 से 12 नाकेसर और 10 से 12 काली मिर्ची और 4 से 5 हरी इलायची। बस इन सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। और इसमें डालने के लिए हमें तली हुई प्याज भी लगेगी। तो हम इसमें से 1 कप उतनी तली हुई प्याज को बारीक पीस के रख देंगे। और हमें इसमें डालने के लिए काजू और बादाम लगेंगे। तो हमने आधा कप काजू और आधा कप बादाम ले लिया है। इस तरह से तवे पे भून लेंगे। बस हमें इसे हल्का सा भुनना है। काजू बादाम को हम पहले ड्राई पीस लेंगे। उसके बाद इसमें हम दूध डालकर पीस रहे हैं। तो हमने आधा लीटर दूध ले लिया है, जिसमें से हम आधा डालकर इसमें पीस लेंगे। तो जो प्याज रखी थी वो भी हम दलिए में ऐड कर लेंगे, जो हमारा पक रहा है हलीम चूल्हे पे। और फिर जो काजू और बादाम दूध डालकर पिसा था उसे भी इसमें हम ऐड करते जाएंगे सभी मसालों को, और इस तरह से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। और जो हमने हरी इलायची, बादिया और काली मिर्ची नाकेसर पीस के रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए अब ये सभी मसालों को डालने के बाद मिला देंगे। और जो हमने बाकी का दूध बचा था आधा लीटर में से, तो वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने आधा कप उतना हरा धनिया को बारीक चॉप कर दिया था, वो भी इसमें डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और हम 1 से 2 कप उतना जो हमने प्याज तलकर तेल रखा था वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो श्रेड करा हुआ चिकन और मटन रखा था और चिकन और मटन का स्टॉक था वो सब इसमें दलिए में मिक्स कर लेंगे और आखिर में हम 1 कप उतनी मलाई इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून उतना नींबू का जूस भी ऐड कर लेंगे और 10 से 12 हरी मिर्ची को बीच में से हमने कट लगा दिया था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम आधा घंटे तक धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे आधा घंटे तक पकने देंगे, जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए और इस तरह से इसमें रेशे ना बन जाए। तो देखिए अब ये हमारे हलीम को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, हमारा हलीम अच्छे से थिक हो चुका है। तो इस पर हम जो हमने तरी रखी थी वो ऐड कर लेंगे, तली हुई प्याज जो रखी थी वो भी ऐड कर लेंगे और कुछ काजू बादाम जो तल के रखे थे वो भी ऐड कर लेंगे और हरा धनिया, इन सब चीज़ों को डालकर फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे आखिर में हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। हम इसे सर्व करने से पहले जो हमने तेल की तरी निकाल लिया था वो ऐड कर लेंगे। इसके अच्छे से काजू बादाम और कुछ नींबू के स्लाइसेस की गार्निशिंग कर लेंगे। आप इसे रमज़ान में इफ्तार पे या फिर डिनर पे भी बना सकते हैं। ये हमारे बहन के तरीक़े का, ये हमारे पास घर में सबको बहुत पसंद आता है। इंशाअल्लाह आपके पास भी सबको बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें। तो लीजिए, ये हमारा हैदराबादी हरीस तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपका हरीस कैसा बना था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।